हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टीचर्स क्रिएटर। आज हम एक नया सब्जेक्ट पढ़ेंगे, हेल्थ फिजिकल एंड योगा एजुकेशन, जो कि आपका बीएड सेकेंड ईयर का है और आई थिंक ये आपका लास्ट पेपर होगा सीआरएसयू स्टूडेंट्स का। ठीक है, बाकी भी जिन बच्चों का नहीं हुआ है उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छा सेशन रहेगा। और हाँ, आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है कि आज का जो एग्ज़ाम हुआ है आपका जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का, तो उसके मैक्सिमम आई थिंक 1 क्वेश्चन छोड़ के सारे ही क्वेश्चंस थे जो आपकी ये प्रीवियस वीडियो गई है। ठीक है, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के सारे ही क्वेश्चंस थे उसमें। सो अगर आपने अच्छे से तैयारी करी होगी तो आप बहुत ही अच्छे स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, सो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक है, कमेंट करिए कि कैसा आपका एग्ज़ाम जा रहा है और आपको इस वीडियो से क्या हेल्प मिल रही है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप थोड़ा सा आप करोगे तो हमें मोटिवेशन मिलती है इससे। ठीक है, बट प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हेल्थ फिजिकल एंड योगा एजुकेशन। यूनिट 1 है आपका। क्वेश्चन नंबर 1, योगा इज़ डिराइव्ड फ्रॉम व्हिच लैंग्वेज। ठीक है, तो योगा की अगर हम बात करते हैं तो योगा किस लैंग्वेज से डिराइव्ड हुई है? इंग्लिश, संस्कृत, लैटिन या ग्रीक? तो किससे हुई है? ये संस्कृत वर्ड से डिराइव्ड हुई है, जिसका वर्ड है युज। ठीक है, तो युज से डिराइव्ड हुआ है योगा, संस्कृत वर्ड है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ योगा? योगा का मतलब क्या है? सोल इज ज्वाइंट टू सुप्रीम सोल, परमात्मा, यूनियन विद गॉड, बोथ या नन? तो क्या होगा? बोथ। ठीक है, तो योगा से क्या होता है, जो सोल होती है वो सुप्रीम सोल यानी कि जो गॉड होते हैं उनसे ज्वाइन होती है, कनेक्शंस बनता है यूनियन के साथ, गॉड के साथ हमारा यूनियन बनता है। सो सी इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है, हु डिस्कवर्ड योग चित्त वृत्ति निरोधा इन हिज बुक योगा सूत्र? ठीक है, तो ये याद रखना, इसमें 2 क्वेश्चन आपका पुटअप हो सकता है। योगा सूत्र बुक किसने लिखी है? ठीक है, या फिर योग चित्र वृत्ति निरोध कहाँ से लिया गया है? तो योगा सूत्र से लिया गया है। और किसने डिस्कवर किया, ये पूछा गया आपसे, तो आपको याद रखना है महर्षि पतंजलि। सो आंसर होगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसके लिए। महर्षि पतंजलि की बुक है योगा सूत्र और उसमें उन्होंने लिखा है योग चित्त वृत्ति निरोधा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है, डैश इज द मीडियम थ्रू विच द इंडिविजुअल सोल मटेरियलाइज इट्स एग्जिस्टेंस, लिव्स एंड अटेन परफेक्शंस टू यूनाइट विद यूनिवर्सल सोल्स। ठीक है, ऐसा मीडियम पूछा गया है जिसकी वजह से कोई एक इंडिविजुअल सोल मटेरियलाइज होती है अपने एग्जिस्टेंस को लेकर। ठीक है, लिव्स एंड अटेन परफेक्शन अटेन करती है। तो ये क्या है? वृत्ति है, चित्त है, निरोधा है, ऑल ऑफ दीज है। तो ये क्या होता है? चित्त। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, सॉरी बी राइट आंसर होगा। वृत्त मीन्स नॉलेज ऑफ बीइंग, रेस्ट्रेंड या कंट्रोल्ड या टू एग्जिस्ट या ऑल ऑफ नन ऑफ दिस। तो क्या होगा? टू एग्जिस्ट। वृत्त मीन्स क्या होता है? टू एग्जिस्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, अकॉर्डिंग टू डैश योगा इज एन एंशियंट वे विच लीड्स मैन फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। किसने कहा है कि योगा एक ऐसा पुराना तरीका है जिसकी वजह से एक आदमी, एक मैन अंधेरे से रोशनी की तरफ आता है? तो ये कहा है डॉक्टर राधा कृष्णा ने। ठीक है, देखो राधा कृष्णा तो गॉड एक तरीके से समझो, गॉड क्या करते हैं? डार्कनेस से हमें लाइट की तरफ लाते हैं। ठीक है, तो ये याद करने का तरीका है। सो राधा कृष्णा, डार्कनेस टू लाइट की तरफ किसने कहा है? राधा कृष्णा ने कहा है योगा को। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, द डिवाइस और स्ट्रैटेजी एम्प्लॉयड फॉर लीडिंग द जर्नी ऑफ लाइफ इन अ सक्सेसफुल वे में बी टर्म्ड एज योगा सेड बाय। किसने कहा? योग वशिष्ठ ने, लॉर्ड कृष्णा ने, बोथ या नन? तो किसने कहा इसको? योग वशिष्ठ ने कहा है। सो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, विच योगा मीन्स किंग ऑफ योगा? ठीक है, किस योगा का मतलब किंग ऑफ योगा होता है? लय योगा, कर्म योगा, राज योगा, सांख्य योगा? तो क्या होता है? राज योगा। राजा, राजा किंग वैसे ही होता है, तो राज योगा ऐसे याद रखना है आपको। ठीक है, तो किंग योगा, किंग ऑफ योगा कौन होता है? राज योगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। राज योगा इज आल्सो नोन एज अष्टांग योगा, योग विद 8 लिम्स बोथ हे एंड वी आर नन। तो ठीक है, तो राज योगा अष्टांग योगा से रिलेटेड होता है। ठीक है, 8 बातें होती हैं इसमें, तो ये दोनों ही सही हैं, योगा विद 8 लिम्स। तो सी इसका राइट आंसर होगा। ना क्वेश्चन नंबर 10 है, राज योगा मीन्स, राज योगा का क्या मतलब होता है? इट कंसर्न्स द कंट्रोल ऑफ माइंड एंड इट्स प्योरिफिकेशंस। तो करता है बिल्कुल ओम, ओमनी सेंट, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट। ये कहाँ से आया है? तो ये भी आपको राज योगा से ही मिला है। सो बोथ ए एंड बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन है ज्ञान योगा। देखो इनके नाम से क्लियर होगा, ज्ञान, ज्ञान योगा मतलब नॉलेज जिससे आपको मिल रही हो, है ना, नॉलेज, इनसाइट और विजडम। ठीक है, स्थूल और सूक्ष्म ज्ञान इज पार्ट ऑफ दिस योगा। तो ज्ञान योगा के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है स्थूल, एक होता है सूक्ष्म। और जो स्थूल होता है ये फिजिकल नॉलेज होता है, जो सूक्ष्म होता है ये स्पिरिचुअल नॉलेज होता है। सो
कुछ पार्ट सी देखते हैं इसका। स्थूल रिलेटेड फिजिकल नॉलेज एंड सूक्ष्म ज्ञान रिलेटेड टू सेल्फ रियलाइजेशन एंड रिलेटेड टू आइडेंटिफिकेशन विद ब्रह्मा। सो ऑल ऑफ दीज राइट आंसर हैं, तो डी इज द राइट आंसर फॉर 11। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 है, हु सेड द लाइन्स योगा इज स्किल इन एक्शन। ठीक है, योगा इज स्किल इन एक्शन, तो ये किसने कहा है, तो इसको कहा है लॉर्ड कृष्णा ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, हु सेड दीज लाइन्स चेकिंग द इम्पल्स ऑफ माइंड इज योगा। ठीक है, तो इसको किसने कहा, पतंजलि ने। तो कैसे याद रखेंगे, महर्षि पतंजलि ने कहा है चेकिंग द इम्पल्स ऑफ माइंड इन योगा। तो बहुत ज़्यादा योगा पर है ना, इम्पल्स वगैरह यानी कि जो पल्सेज होती हैं चेक करवाते रहते हैं बाबा रामदेव को, आपने देखा पतंजलि का। तो डी ऑप्शन ऐसे याद रखना है आपको, योगा इज स्किल इन एक्शन। जब एक्शंस की बात कर दी गई स्किल और ठीक है, तो क्या कहते हैं, भगवान कर्म की इच्छा करो, है ना, एक्शन कर्म की इच्छा, तो कौन कहता है, गॉड कहता है, तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, सो 13 तक आई होप आपका क्लियर हुआ होगा, सारे ऑप्शंस आपके समझ आ गए होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 है आपका। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, हु इज जनरली नोन टू हैव इन्वेंटेड द मॉडर्न योगा पंथ। ठीक है, मॉडर्न योगा पंथ किसने इन्वेंट किया है, जोसेफ शिवर्स ने, रियान मैकलेटी ने, डोनाल्ड हॉलमेस ने, या विलियम हैनफोल्ड ने। ठीक है, जनरली नोन टू हैव इन्वेंटेड द मॉडर्न योग पंथ। ठीक है, तो कैसे याद रखना है, मॉडर्न, तो विलियम हैनफोल्ड। ठीक है, मॉडर्न हैनफोल्ड। तो आजकल जो फ़ोन आ रहे हैं थोड़ा थोड़ा वो कैसे हो रहे हैं, मॉडर्न, तो मॉडर्न योगा पंथ कैसे याद रखना है, विलियम हैनफोल्ड। ठीक है, द मॉडर्न ट्रेडिशन ऑफ डूइंग आसना कम्स अंडर विच ब्रांच और पार्ट ऑफ योगा। जब भी आसन की बात हो तो आसन हम किस में करते हैं, हठ योगा में, तो ऑप्शन नंबर इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ओम, ओम का क्या मतलब है, ऑप्शन है आपके पास ए ओ में। ठीक है, तो आ ओ मा यानी कि आ का मतलब होता है क्रिएटर यानी कि ब्रह्मा, ऊ का मतलब होता है नर्चर जो पालन पोषण करते हैं यानी कि विष्णु, डिस्ट्रक्टर जो इसको खराब करते हैं महेश। सो ऑल ऑफ दिस राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट आर बेसिक मेथड टू बी यूज्ड इन चैंटिंग अ मंत्र। एक मंत्र को चैंट करने में, पढ़ने में कौन कौन से बेसिक मेथड यूज होते हैं, मानसिक, मेंटल यानी कि जो हम मौन जाप करते हैं जिसमें हम लाउड नहीं करते हैं, बोलते नहीं हैं, ठीक है, सिर्फ मन में जाप करते हैं। दूसरा है वाचिका, ऑडिबल, जो हम जोर जोर से बोल कर करते हैं। उपांशु, विस्परिंग इन लो वॉइस। सो ऑल ऑफ दीज, ये सभी ही हैं मेथड चैंटिंग करने के। सो ऑल ऑफ दीज राइट आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 है, भागवत पुराना एक्सप्लेन हाउ मेनी स्टेज ऑफ भक्ति। तो भागवत पुराना ने भक्ति के टोटल 9 स्टेज को बताया है। सो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। व्हिच योगा इज रिलेटेड टू फील्ड ऑफ एक्शन। तो यहाँ पर जब एक्शंस की बात हो रही है ना, कर्म की बात हो रही है, तो क्या होगा, ये कर्म योगा। सो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। एक्शंस की बात होगी तो कर्म हमेशा याद रखना, कर्म योगा। और कर्म एक्शंस पर कौन बिलीव करता है, स्किल ऑफ एक्शंस किसने कहा योगा को, ये कहा है लॉर्ड कृष्णा ने, है ना। सो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 है, लय योगा रिलेटेड टू फील्ड ऑफ म्यूजिक व्हिच मीन्स। ठीक है, लय योगा जो कि हमारा रिदम से रिलेटेड होता है, म्यूजिक से रिलेटेड होता है, इसका क्या मतलब है, टू गेट डिजॉल्व और लॉस्ट। ठीक है, तो गाना सुनते हो तो आप क्या होते हैं, म्यूजिक सुनते हैं तो उसमें आप डिजॉल्व हो जाते हैं ना, खो जाते हैं। रिमेन, स्टिकिंग और अटैच्ड, आप अटैच भी हो जाते हैं। टू डू एक्शंस या बोथ ए बी, तो एक्शंस तो नहीं करते हैं गाना वक्त सुनते वक्त। ठीक है, सो ए एंड बी यानी कि डी इसका राइट ऑप्शन होगा। डिजॉल्व हो जाते हैं, खो जाते हैं गाना सुनते सुनते, और अटैच हो जाते हैं। सो ए बी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 21 है, हाउ मेनी लिम्स इंक्लूडेड इन लय योगा। तो लय योगा में कुल कितने लिम्स का यूज होता है, 9 लिम्स का यूज होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। हु इज़ द प्रोपाउंडर ऑफ सामाख्या फिलासफी। तो आपने इसको पढ़ रखा हो नॉलेज एंड कैरिकुलम्स में भी। ठीक है, तो सामाख्या फिलासफी के प्रोपाउंडर कौन है, पाणिनि, कपिला, पतंजलि, अनंत। तो कौन है, महर्षि सेज कपिल। ठीक है, तो कपिल सेज हैं सांख्या फिलासफी के प्रोपाउंडर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 23 है, हाउ मेनी डैश चैप्टर एंड डैश सूत्रास इन सांख्या सूत्रा ऑथर्ड बाय सेज कपिल। सेज कपिल ने कितने चैप्टर्स और सूत्रा दिए हैं अपनी बुक सांख्या सूत्रा में, तो उन्होंने कुल 6 चैप्टर और 536 सूत्रास दिए हैं। ठीक है, रूपा, नेक्स्ट है रूपा, स्वाद, गंध, रस एंड स्पर्श आर द 5। ये क्या है, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना पंच तत्व, पंच महाभूता, पंचतंत्राज, तो ये सब क्या हैं, तो इसमें से पूछा गया है रूप, स्वाद, गंध, रस और स्पर्श, ये क्या हैं, तो ये सारे पंचतंत्राज हैं। सो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसके लिए, पंचतंत्राज। ठीक है, ना क्वेश्चन नंबर 25 है, अर्थ, एयर, फायर, वाटर एंड ईथर। ईथर मतलब स्पेस। ठीक है, आर द 5, ये क्या है, कॉग्निटिव सेंस ऑर्गेन है। ठीक है,
पंचतंत्र आ जाए, पंच महाभूता हैं या ऑल ऑफ दीज हैं, तो ये क्या है, पंच महाभूता हैं। इसी तरीके से अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कॉग्निटिव सेंस ऑर्गन, तो सेंस ऑर्गन में आप क्या करेंगे, अपना टंग है ना, फीलिंग यानी स्किन, ठीक है, ईयर, नोज, आई, तो ये 5 आते हैं आपके कॉग्निटिव सेंस ऑर्गन में। तो ये पांचों ही याद रखने आपको। कॉग्निटिव सेंस ऑर्गन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पंचतंत्राज में आपका रूप, स्वाद, गंध, रस, स्पर्श होता है। पंच महाभूता में अर्थ, एयर, फायर, वाटर एंड स्पेस होता है। तो आपको याद रखना ये 25 क्वेश्चन हैं आपके योग से रिलेटेड। सो आप इन्हें अच्छे से रिमेंबर करिएगा, लर्न करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशंस में आपका और आगे का जो भी रिमेनिंग रह रहा है यूनिट 2-1 से क्वेश्चंस, यानी कि टोटल 200 क्वेश्चंस इसमें भी आपके रहेंगे, क्योंकि 200 क्वेश्चंस हमने जेंडर में किया, 200 क्वेश्चंस हमने अंडरस्टैंडिंग में किया, और उसी में से ही आपके क्वेश्चंस मोस्टली बन रहे हैं। तो आपको एक्स्ट्रा और पढ़ने की उतनी ज़रूरत है नहीं, ठीक है। बट अगर आपके पास और भी टाइम रह जाता है तो आप एक बार बुक को गो थ्रू करिए, उसको आप थोड़ा सा स्टडी कर लीजिए, ओवरव्यू ले लीजिए, जिसको कहते हैं स्किमिंग करना है ना, उसका थोड़ा सा जनरल मेन क्या है वो ले लीजिए आप उसका, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है। सो ये 25 क्वेश्चंस आप अच्छे से करिए, ठीक है। और कैसा रहा ये वीडियो आप नीचे कमेंट सेक्शन में करिए, और आपका एग्जाम कैसा रहा वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच।